नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं ऋषिक जोशी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल टॉक्स विद ऋषिक। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरी इस YouTube वीडियो चैनल पर। और हाँ दोस्तों, आपको प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई यहाँ पर नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से। आज की कहानी का नाम है दोस्तों परोपकार की ईंटें। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक विख्यात ऋषिवर अपने गुरुकुल में शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। उनके गुरुकुल में राजा महाराजाओं के पुत्र से लेकर एक साधारण परिवार के पुत्र भी पढ़ा करते थे। कई सालों से शिक्षा प्राप्त करते हुए शिष्यों की आज शिक्षा का आखिरी दिन था और वे सभी बहुत उत्साह में थे अपने घर जाने के लिए। तभी अचानक अपने गुरुजी का आदेश आया कि सभी बच्चे एक साथ अपने मैदान में एकत्रित हो जाए। सभी शिष्य मैदान में एकत्रित हो गए और गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा कि आज आप लोगों का इस गुरुकुल में आखिरी दिन है। आप लोगों को यहाँ से प्रस्थान करने से पहले एक दौड़ में भाग लेना होगा। गुरुजी ने कहा कि ये एक बाधा दौड़ होगी। इस दौड़ में आपको कहीं पानी में से तैर कर जाना होगा तो कहीं आपको कूद कर इस दौड़ कर जाना होगा और आखिर में एक सुरंग आएगी। वो सुरंग में से गुजर कर आपको यहाँ पर मैदान में फिर से एकत्रित होना पड़ेगा। गुरुजी ने सभी शिष्य से पूछा कि क्या आप लोग इस दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार है? सभी शिष्य ने एक साथ जवाब दिया, हाँ गुरुजी, हम लोग इस दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार हैं। अब दौड़ शुरू हो गई थी और सभी बच्चे दौड़ में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे। सभी लोग तेज भाग रहे थे और वे तमाम बाधाओं को पार करके अब सुरंग तक पहुंच गए। सुरंग में बहुत ही अंधेरा था और वहां पर जगह जगह नुकीले पत्थर रखे हुए थे जो चुभ जाने पर बहुत ही असह्य प्रकार की पीड़ा होती थी। आश्रम में सभी लोग सोचते थे कि अभी तक तो ये दौड़ अच्छी तरीके से चल रही थी, परंतु ये क्या हो गया? कोई आगे हो गया तो कोई पीछे हो गया। परंतु जैसे तैसे भी बच्चों ने दौड़ पूर्ण की और ऋषिवर के पास एकत्रित हो गए। अब ऋषिवर के पास पहुंचते ही ऋषिवर ने एक प्रश्न किया बच्चों से कि पुत्रों, मैं एक बात देख रहा हूँ कि कई लोग इस दौड़ को जल्दी पूरी कर ली तो किसी ने इस दौड़ को पूरी करने में थोड़ी देर लगाई। भला ऐसा क्यों हुआ? तभी एक शिष्य आगे आया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, सुरंग तक तो सभी अच्छी तरीके से दौड़ रहे थे, परंतु सुरंग में जाने के बाद कोई संभल कर चल रहा था तो कोई दूसरों को धक्के मारकर भी आगे हो रहा था, तो कोई जो नुकीले पत्थर थे उनको लेकर अपनी जेब में रख रहा था ताकि पीछे आने वाले कोई बच्चों को तकलीफ ना हो। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने अब उन बच्चों को कहा कि वो बच्चे जिसने वो पत्थर अपनी जेब में रख लिए है वो आगे आए। वो बच्चे आगे आए और गुरुजी ने अब कहा कि आपकी जेब में जो पत्थर है वो पत्थर आप अपनी जेब में से निकाल कर मेरे सामने रख दीजिए। सभी बच्चों ने ऐसा ही किया। अपनी जेब में से पत्थर निकालते समय वो लोग ने देखा कि ये क्या, ये तो पत्थर नहीं बहुमूल्य हीरे थे। सभी लोग इन हीरो को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब ऋषिवर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरो को देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे, परंतु इन हीरो को मैंने ही इस सुरंग में रखा हुआ था और ये हीरे उन शिष्यों के लिए इनाम है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। गुरुजी ने कहा कि पुत्रों, ये दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ पाने के लिए दौड़ता रहता है, परंतु अंत में सुखी और समृद्ध वही होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है और दूसरों की भलाई करता है। अंत में गुरुजी ने सभी शिष्यों से यही कहा कि आप लोग जाते जाते एक बात को गांठ बांध कर जाइए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो भी इमारत खड़ी करें उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि वही आपकी असली जमा पूंजी होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी ये कहानी? और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।